देव की चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 34 नंबर का चैप्टर चल रहा है। उसमें से हमने 49 श्लोकों की चर्चा की थी। आज हम 50 नंबर से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। जा नीलाई ठीक खलु उक्कोसा साउ समय मब्बहिया जहन्नेणम काउये पलिय मसंखम च उक्कोसा। नीललेस्या की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। तो जो नीललेस्या है उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक समय मिलाने पर उक्कोसा यानी उत्कृष्ट, मैक्सिमम, ठीक है ना, स्थिति। समय मब्बहिया यानी एक समय अधिक मिलाने पर कापोतलेस्या की जघन्य स्थिति होती है। और उसकी उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी है। नीललेस्या की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह कापोतलेस्या की जघन्य स्थिति होती है। जैसे कृष्णलेस्या की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह नीललेस्या की जघन्य स्थिति है। और उसकी उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी है नीललेस्या की। अब कापोतलेस्या की स्थिति बता रहे हैं कि नीललेस्या की जो उत्कृष्ट स्थिति थी उसमें एक समय मिला लिया, वो कापोतलेस्या की जघन्य स्थिति यानी मिनिमम स्थिति होगी। और उसकी उत्कृष्ट स्थिति मैक्सिमम स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी होती है किसकी? कापोतलेस्या की। कापोतलेस्या की स्थिति होती है उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी होती है। तेण परम वच्छामि तेउलेसा जहा स्वर्ग सूर गणानम भवन वही वाण मंत्र जोइस वेमाणियाणम छ। तेण पर मैंने इससे आगे वच्छा मैंने कहूंगा तेउलेसा तेजोलेसा की, जहां मैंने जैसे सूर्यगणानम, सूर्य यानी देव, स्वर्ग के जो देव होते कौन कौन से? भवन, भवन का मतलब भवन वही का मतलब भवनपति, वाण मंत्र यानी वाण यंत्र, और ज्योतिष यानी ज्योतिष का, वैमाणियाणम ने वैमानिक देवों की तेजोलेसा की स्थिति का निरूपण करूंगा। जो भवनपति है, वाण यंत्र है, ज्योतिष और वैमानिक, जो 4 कैटेगरी है देवताओं की, अब उनकी जो तेजोलेसा है उनका एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो तेजोलेस्या है उसकी कितनी स्थिति है बता रहे। पलियो वम जहन्ना उक्कोसा सागरा दुहन्निया पलिय मसंख्य जेणम हुई भागेन तेव्य। तेजोलेस्या की, तेव्य माने तेजोलेस्या की, जहन्ना यानी जघन्य, ठीक है, मतलब स्थिति कितनी है? एक पल्योपम, और उत्कृष्ट स्थिति क्या है? दुन्नया, दुन्नया का मतलब है उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 2 सागर की है। दुन्नया का मतलब 2, सागर में सागर। उत्कृष्ट स्थिति है पल्योपम के असंख्य जन्म यानी असंख्यात भाग अधिक, दुन्नया यानी 2 सागर यानी सागर की है। तेजोलेस्या में अगर देवता जो है भवनपति वाणवंतर, जो तेजोलेस्या वाले देवता हैं उनकी स्थिति कितनी होगी? मैक्सिमम 2 सागरोपम, पल्योपम के असंख्यात में भाग अधिक 2 सागर की होती है। 10 वास सहसाइम तेऊ ये ठी जहन्या हुई दुन्नु दही पल्युवम असंख्य भागम च उपकोसा। तेजोलेस्या की जघन्य स्थिति कितनी है? 10 वास सहसाइम, 10,000 वर्ष की, और जहन्य माने जघन्य, और उत्कृष्ट कितनी है? उपकोसा ने उत्कृष्ट, उनकी स्थिति है दुन्नु दही माने 2 सागर, उदधि का मतलब सागर, पल्योवम यानी पल्योपम के,
असंख्य भागम च, असंख्यात भाग अधिक 2 सागर की है। तेजोलेस्या की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग हैं। जातेऊ ये ठीक खलु उको सा समय मब्बैया जहन नेणम पम्हाए दसऊ मुत्तहियाइम च उपोसा। तेजोलेस्या की जो स्थिति है जगन्य, उन उसमें एक समय मिलाने पर, समय का मतलब एक समय अभ्यय ने अधिक होने पर या मिलाने पर, पम्माए पद्मलेस्या की जहां जगन्य स्थिति होती है, और कोसन उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्तयाम, मुहूर्तयम का मतलब अंतर मुहूर्त अधिक 10 सागर की होती है। तो जो तेजोलेस्या है उसकी स्थिति बता, जो तेजोलेस्या की जो स्थिति होती है उसमें एक समय मिलाने पर वह पद्मलेस्या की जगन्य स्थिति हो जाती है, और उसकी उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुरत अधिक 10 सागर की होती है। जा पम्माई ठीक उपको साउ समय मब्बहिया जहन नेणम सुक्काए 33 मुहूर्त मब्बहिया। जाप माए ठीक हनु, जो पद्मलेस्या की उत्कृष्ट स्थिति है उसमें समय मैंने एक समय अधिक मिलाने पर वह सुक्काए यानी शुक्ल लेस्या की जहां जगन्य स्थिति होती है। और उकोसा उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागर की होती है। 33 मुहूर्त यानी अंतर मुहूर्त मब्बयन अधिक 33 सागरोपम की होती है शुक्ल लेस्या की। जैसे कृष्ण लेस्या की थी अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की, वैसे ही शुक्ल लेस्या की स्थिति भी अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागर की होती है। तिन्ना नीला काऊ तिन्नी भी एयाऊ अम्म लेसाओ एयाही तिही भी जीवो दुग्गईम उवज्जी बहुसो। किन्ना मीन्स कृष्ण, नीला नील, काऊ मैंने कापोत, तिन्नी मैंने ये 3 लेस्या जो है, एताऊ मैंने ये 3 लेस्या अहम लेसाओ, अहम मीन्स अधर्म लेस्या है, अधर्म यानी अशुभ लेस्या है। एहाई ती तिही भी जीवो दुग्गईम उवज्जे बहुसो, बहुसो मैंने प्रायः, यह इन तीनों लेस्याओं में जीव अगर है तो कहाँ जाता है? दुग्गईम उवज्जे दुर्गति में उत्पन्न होता है। यानी कृष्ण लेस्या के परिणाम है, नील लेस्या के परिणाम है, या कापुत लेस्या के परिणाम है, तो जीव कहाँ जाता है? दुर्गति में जाता है। तो हमने देखा था कृष्ण रेशा वाला कैसा होता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं? तो क्रूर होते हैं। तो क्रूर अगर परिणाम है, और नील लेस्या वाला होता है उसमें ईर्ष्या होती है, कापोत लेस्या वाला होता है उसका कहना कुछ करना कुछ ऐसा उनके भाव होते हैं, और कसाई भी तीव्र होते हैं उनके। अगर हमारे क्रोध मान माया लोभ कसाय तीव्र है, क्रूर परिणाम है, ईर्ष्या के भाव है, हम कहते कुछ है करते कुछ है, इसका मतलब है हमारी अशुभ लेस्या चल रही है। नेगेटिव जितने भी थॉट्स हैं, 18 पाप से संबंधित जितने भी थॉट्स हैं, वो सब के सब नेगेटिव भाव है। और वो भाव अगर हमारे भीतर है, हिंसा का भाव, झूठ यानी झूठ बोलने का भाव, चोरी का भाव, अब्रह्मचर्य सेवन का भाव, परिग्रह का भाव, क्रोध मान माया लोभ, अगर हम गुस्सा करते हैं, ईगो करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, और राग द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, या झूठा आरोप किसी पे लगाते हैं, या मिथ्यात्व का हम सेवन करते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर अभी अशुभ लेस्याएं चल रही हैं। अगर वो भाव नहीं है, एकदम आपके पॉजिटिव विचार आ रहे, अच्छे थॉट्स आ रहे, इसका मतलब है शुभ लेस्या चल रही है। हम खुद चेक कर सकते हैं कि हमारी लेस्या अभी कौन सी चल रही है। अगर अशुभ लेस्या चलती है, उस समय आयुष्य का बंद होता है, जीव कहाँ जाता है? दुर्गम दुर्गति में जाता है। तो दुर्गति से अगर हमें बचना है तो हमें कौन सी लेस्या में रहना है? शुभ लेस्या में रहना है। तो शुभ लेस्या कौन सी है? तेव पम्मा सुक्का तिन्नी भी एयाओ धम्म लेसाओ एहाई
तिहि वि जीवो सुगैम उवज्जै बहुसो। तेव मीन्स तेजस्लेशा, पम्मा पद्म, सुक्का में शुक्ल लेशा, तिन्नी में एओ तिन, ये तीनों लेशा धम्म लेशाओ, धर्म लेश्याएं हैं। एहाई तिहि वि जीवो, इन तीन लेश्याओं में जीव बहुस मैंने प्राय सुगम उवज्जय, सुगति को उवज्जय मैंने प्राप्त होता है। यदि तेजस्लेशा के परिणाम है, तेजस्लेशा वाला कैसा था, जिसमें विनय होता है, बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, नम्र व्यवहार होता है, चपल नहीं होता है। और पद्मलेशिया वाला जिसके कषाय एकदम प्रतन है, माइल्ड होते हैं। और शुक्ललेशिया वाला जिसका जो मन है, चित्त है, एकदम उपशांत, शांत होता है, पीसफुल होता है। कषाय एकदम शांत होता है। अगर हमारे कषाय शांत है, विनय भाव है और हमारा मन एकदम शांत है, इसका मतलब है हमारे भीतर शुभ लेस्याएं चल रही है। शुभ लेस्या वो धर्मलेस्या है, निशुभ लेस्या धर्मलेस्या है। इन तीनों में से जीव अगर कोई भी तेजस लेस्या या पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, ये तीन लेस्या में से कोई भी लेस्या चल रही है तो हम सुगति को प्राप्त होते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पथ चुने तो कौन सा, उस बुक में बताया है कि तेजस लेस्या वाला जीव अगर तेजो लेस्या चल रही है, उसमें आयुष्य का बंध होता है, वो मनुष्य बन सकता है। पद्म लेस्या वाला वो देव गति में जा सकता है और शुक्ल लेस्या वाला जीव स्वर्ग में जा सकता है या मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है ये शुभ लेस्या है, तो शुभ लेस्या में अगर हमारा आयुष्य का बंध होता है, हमें सुगति यानी सदगति मिलती है। अगर हमारी बेड लेस्या यानी अशुभ लेस्या चलती है, कृष्णा नील कापोत, उन तीनों में से कोई भी एक लेस्या चलती है तो निश्चित रूप से हमें दुर्गति मिलती है। तो दुर्गति कौन सी है, नरक गति, तिरंज गति को दुर्गति कहा है। और देव गति में भी जो किल्विषिक देव है, हम आसाधना नहीं करते हैं, उनके लिए भी देव गति होने पर भी वो दुर्गति ही है, क्योंकि किल्विषिक देव होते हैं, उनका स्थान जैसे मनुष्य लोक में भंगी का होता है, सफाई करने वाले का होता है, वैसा उनका स्थान वहां पे होता है। इसीलिए वो किल्विषिक देव कैसे बनते हैं, साधु साधियों की निंदा करने से, अरियंतों का, सिद्धों का, अवर्णवाद यानी उनके विपरीत विरुद्ध वचन बोलने से, और तपस्या की चोरी करते हैं, रूप की चोरी करते हैं, उससे क्या होता है, किल्बिषिक देव के योग्य कर्म का बंधन होता है। वो किल्बिषिक देव होते हैं, वो एकांत मिथ्यात्वी होते हैं और मरने के बाद भी वो मेमना या मनुष्य बन जाएगा तो गूंगा बन जाएगा और उनकी मतलब दुर्गति होती है। तो अशुभ लेस्या में यदि आयुष्य का बंध होता है तो दुर्गति मिलती है, और शुभ लेस्या में आयुष्य का बंध होता है तो सदगति मिलती है। तो हमारे हाथ में है सदगति प्राप्त करना है हमें या दुर्गति प्राप्त करना है। हमारा जैसा बिहेवियर होगा, आचरण होगा, वैसे ही गति हमें मिलेगी। और वो गति हमें ऐसे नहीं कि अंतिम समय में आएगी, लेस्या अभी हम अच्छे भाव में रहते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो लास्ट मोमेंट में भी वैसा ही भाव आएगा। लेकिन अभी हम सोचेंगे बाद में देखेंगे, अभी जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं। अभी से हमें संयम करना होगा, पांचों इंद्रिय मन को कंट्रोल में रखना होगा, और राग द्वेष जितने हम कम करेंगे उतने ही हमारे कर्म का बंधन कम होगा। तो राग द्वेष कम करना है, शुभ लेस्या में रहने के लिए कसाय को शांत रखना है। जितना कसाय मंद, जितना कसाय माइल्ड होता है, उतने ही कर्मों का बंधन भी कम होता है। जितने एक्सट्रीम लेवल पे हमारे कसाय होते हैं, उतने कर्मों का बंधन भी अधिक होता है। इसलिए हमें सोचना है कि हमारे कसाय कैसे हैं। तो हरिभद्र सूरी ने कहा है, कसाय मुक्ति किल मुक्ति देवा। मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष कब मिलता है, जब कसाय से हम मुक्त होते तब हमें मोक्ष मिलता है। जब तक कसाय है तब तक संसार है। कस प्लस आय, कस यानी संसार,
आई यानी प्राप्ति, जिससे संसार की प्राप्ति होती है। जो संसार को प्राप्त करवाता है, जो जन्म मरण को करवाता है, वो कौन है? कसाय। कसाय से ही ज्यादा कर्म का बंधन होता है। कसाय और योग दोनों मिलते हैं तब कर्म का बंधन अधिक होता है। कसाय खत्म हो गया, अकेला योग रह गया, तो उससे भी बहुत कम समय का बंध होता है कर्मों का, मात्र 2 समय का होता है। लेकिन कसाय है उसको हमें खत्म करना है। और ये कसाय कब तक चलती रहती है? 11वें गुण स्थान तक, यानी 11वें गुण स्थान में शांत हो जाती है, 12वें में पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है। तो कसाय को हमें क्षीण करना है। अभी हम क्षीण ना कर सके तो कम से कम शांत रखें। हमारे योगों में कसाय नहीं आनी चाहिए। कसाय अगर योगों में आ जाती है, यानी आपको गुस्सा आ गया, लेकिन वो बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए। अंदर आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी हमें कम करना है। लेकिन कम से कम योगों में तो कसाय आए नहीं, यानी बाहर तो हम प्रकट करने ही न दे कि हमारे यहाँ। कभी कभी होता है व्यक्ति गुस्सा में आ जाता है, हाथ क्या है, एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, हाथ उठा लेते हैं। गुस्सा में व्यक्ति को पता नहीं चलता है। तो कम से कम योगों में ना आए कि हम ऐसा क्रोध ना करें कि सामने वाले के ऊपर हम हाथ उठा ले, उनको मार ले, उनके ऊपर ऐसा हम कसाय न करें। यानी योगों में हमारे कसाय नहीं आना चाहिए। और कसाय योगों में परिणत नहीं होता है, तो वो कसाय हमारे क्या करना है? अपना जो कसाय है उसको हमें शांत रखना है। तो कसाय को शांत रखने के लिए हम डीप ब्रीदिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जितना लंबा गहरा हम सांस लेते हैं, उससे हमारा कसाय शांत रहता है। और वो ध्यान हमें कहाँ करना है? हमारा जो फोर हेड है, जिसको हम बोलते हैं ज्योति केंद्र, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में। तो वहां पे हमें ध्यान करना है ब्राइट व्हाइट कलर का, लाइक फुल मून होता है वैसा हमें कलर देखना है। और मन में संकल्प करना है, मेरा कसाय शांत हो रहा है, मेरा कसाय शांत हो रहा है। तो रोज प्रैक्टिस करते करते हमारा कसाय श्योर शांत होगा। क्षीण तो जब तक हम सदमस्त है, क्षीण नहीं हो सकता है, लेकिन कसाय को हम एकदम शांत कर सकते हैं। कई व्यक्ति कहते नहीं, कितना ही उसको मोड़ दो इतना शांत रहता है, वो हंसता ही रहता है, सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करता है। हमें एक्शन का क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, बस फिर तो कहना ही क्या। ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी कुछ कहे, लेकिन मुझे शांत रहना है। मुझे अपने कर्मों के बंधनों को कम करना है, मुझे नए कर्म का बंधन नहीं करना है। हमें क्या करना है? कसाय को शांत करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें, फोरहेड पे ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करें। ये 2 प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम 2 प्रयोग में से एक प्रयोग भी करते रहे, डीप ब्रीदिंग का जितना प्रयोग करेंगे, इतना हमारा माइंड एकदम पीस रहेगा, शांत रहेगा। क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने से हमारा जितना लंबा श्वास होता है, उतना ही माइंड भी हमारा एकदम पीस रहता है, शांत रहता है। जितना हमारा छोटा श्वास होता है, उतना गुस्सा ज्यादा आता है, मन हमारा चंचल हो जाता है। तो मन हमारा शांत रहे और गुस्सा हमारा शांत रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? डीप ब्रीथिंग का प्रयोग। तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, गुस्सा भी शांत होगा, और आपके दिमाग में नए नए आइडिया, नए नए थॉट्स भी, अच्छे अच्छे थॉट्स भी आएंगे जब हम डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो हमें कई बार फरमाते थे, श्वास पे ध्यान दो, श्वास पे ध्यान दो। जब भी वो प्रवचन में भी हो, चाहे कोई मीटिंग में भी हो, उनका ध्यान श्वास पे होता था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी 1 मिनट में एक श्वास लेते थे, इतना लंबा गहरा श्वास लेते थे। तो हम भी प्रैक्टिस करके 1 मिनट में, हमारे कॉमन मनुष्य होते हैं, कॉमन वे में तो 15 से 15 से 17 तक लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से हम अपने श्वास की संख्या को कम कर सकते हैं, और हम अपने भावों को शुभ बना सकते हैं, कसायों को शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेसाहिम समाहिम पढ़मे समयम्नि परिणयाहि तू नवी कस्सवी उवाओ परे भवे अति जीवस्स। पढ़मे समय में, पढ़मे यानी प्रथम,
समयम भी यानी समय में, परिणयाहिम यानी परिणत, लेसाहिम सब्बाहिम, सब्बाहिम लेसाहिम, सब्बाहिम यानी सभी, लेसाहिम लेस्याओं में, कस्सवी मैंने कोई भी, जीव से यानी जीव, न परे भवे उवाओ, न परे परे भवे यानी पर भव में उत्पन्न नहीं होता है। पहले समय में परिणत सभी लेस्याओं में कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न नहीं होता है। जैसे लेस्या जो है, जैसे एक समय की लेस्या, जैसे एक समय में फर्स्ट समय में लेस्या आई, उस समय कोई भी जीव परभव में नहीं जाएगा, क्योंकि मिनिमम अंतर मुहूर्त का समय तो होगा, अंतर मुहूर्त का समय बीतेगा, उसके बाद वो क्या है, जीव परभव में जा सकता है। यानी पहले समय में लेस्या आई उसमें भी नहीं जाएगा, अंतिम समय में परिणत है उसमें भी नहीं जाएगा। जो बीच का पीरियड होता है, अंतर मुहूर्त का जो समय होता है, अंतर मुहूर्त का मतलब क्या होता है, दो समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय जो कम होता है उसे अंतर मुहूर्त कहा जाता है। इसमें कहा गया, उसमें बताया था कि प्रथम समय में परिणत सभी लेसा में कोई भी जीव परभव में नहीं जाता है, तो इसमें बता रहे हैं कि लेसाहिम सब्बाहिम चरमे समयमि परिणाहिम तू, चरमे यानी अंतिम समय में परिणत सभी लेस्याओं में, कस्सावी ने कोई भी जीवसन जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती है। अंतिम समय में जब लेस्या आ जाती है, एकदम लास्ट मोमेंट है, उस समय लेस्या आती है, उस समय भी जीव परभव में नहीं जाता है। बीच का जो पीरियड होता है अंतर मुहूर्त का, नीचे आ रहा है, बता रहे इसमें, अंत मुहूर्तम्मी गए, अंत मुहूर्तम्मी से चेव लेसाहिम परिणयाहिम जीवा गच्छन्ति परलोयम, जीव परलोक में कब जाता है, यानी यहाँ से जब जीव की मृत्यु होती है वो किस समय जाता है। इसमें बताया है लेसाहिम यानी लेस्याओं की परिणति होने पर कितनी, अंत मुहूर्तम्मी गए, अंतर मुहूर्त बीत जाता है, और अंत मुहूर्तम्मी शेष है, अंतर मुहूर्त शेष रहता है, उस समय परलोक में जीवा गच्छन्ति जीव जाता है। तो परलोक में जीव कब जाता है, लेस्याओं की परिणति होने पर अंतर मुहूर्त बीत जाता है, तब लेस्या हमें आती है, क्योंकि जिस गति में हमें जाना होता है वो लेस्या हमें लास्ट मोमेंट में आती है। तो वो कितना समय उसमें होता है, अंतर मुहूर्त का समय होता है, अंतर मुहूर्त का समय तो बीत गया और अंतर मुहूर्त समय शेष रहता है, उस समय जीव है परलोक में जाता है। अंतर मुहूर्त भी कहा गया, दो समय से लेकर के 48 मिनट में से एक समय जो कम होता है वो अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त यानी 3 समय का भी हो सकता है, 4 समय का भी हो सकता है, 10 समय का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है। सपोज किसी के आयुष्य, किसी को अंतर मुहूर्त 2 मिनट का है किसी का, तो अंतर मुहूर्त बोला कि एक अंतर मुहूर्त बीत जाता है, एक अंतर मुहूर्त शेष रहता है, यानी 1 मिनट उसका अंतर मुहूर्त का जो समय था वो बीत गया, 1 मिनट जो बाकी है उस समय उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु होगी, तो वो परलोक में उस समय जाएगा। और कहा गया कि जिस लेस्या में जीव की मृत्यु होती है वही लेस्या में वो उत्पन्न होता है। यहाँ से मृत्यु हुई, तो जब मृत्यु होती है उससे पहले लेस्या अंतर मुहूर्त पहले वो आ जाती है। सपोज किसी को देव गति में जाना है, तो देव गति की लेस्या हमें अंतर मुहूर्त पहले आ जाएगी, तो वो मतलब पद्म लेस्या है वो हमें अंतर मुहूर्त पहले आ जाएगी। और उसके बाद अंतर मुहूर्त यहाँ बीत गया, अब जब अंतर मुहूर्त अब बाकी शेष रहा है उस समय मृत्यु होगी, तो वहां पर भी वो लेस्या अंतर मुहूर्त तक रहेगी। और बाद में जो द्रव्य लेस्या है वो लाइफ लॉन्ग उनको रहेगी। भाव लेस्या तो है वो अंतर मुहूर्त, यानी इधर भी अंतर मुहूर्त, मृत्यु से पहले अंतर मुहूर्त, और मृत्यु के बाद वहां जन्म हो गया, जहां पे जीव को जहां जन्म लेना है वहां पर भी यहाँ जो लेस्या आ गई थी वो लेस्या भी अंतर मुहूर्त तक रहती है। और उसके बाद जो मनुष्य गति के जीव है, हिरंज गति के जीव है,
उनकी लेस्याएं तो बदलती रहती है, जैसा कि हमने पहले सुना था, क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद उनकी लेस्याएं बदलती रहती है। लेकिन जो देव गति नरक गति के लिए स्पेशल नियम है, तो उनकी जो लेस्या होती है, द्रव्य लेस्या है, जिस लेस्या में उत्पन्न हुआ है, कृष्ण लेस्या में या नील लेस्या में या पद्म लेस्या में या शुक्ल लेस्या में, वो द्रव्य लेस्या उनकी लाइफ लॉन्ग रहती है। लेकिन भाव लेस्या तो छह उनके भी होती है, नरक गति के जीवों की भी होती है और देव गति के जीवों के भी 6 लेस्या भाव लेस्या हो सकती है। द्रव्य लेस्या तो उनके अपनी अपनी लेस्या होती है, तो जिस लेस्या में उत्पन्न होता है वो लेस्या उनके लाइफ लॉन्ग द्रव्य लेस्या की अपेक्षा से है, भाव लेस्या की अपेक्षा से उनके भाव भी हमारे जैसे भी बदलते रहते हैं। इसीलिए तो देव गति के जीव वो एक इंद्रिय भी बन सकती है, देवता भी देवता है, लेकिन वो वहां के भोगों में आसक्त हो जाता है। वो एक इंद्रिय भी बन सकता है, यानी प्लांट भी बन सकता है, पृथ्वी भी बन सकता है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी बन सकता है, और वनस्पति भी बन सकता है, पानी भी बन सकता है, वाटर भी बन सकता है। देवता वो कौन से देवता? भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, पहले दूसरे देवलोक के देव यहाँ तक बन सकते हैं। बाकी के जो 8 देवलोक तक तो मनुष्य भी बन सकते हैं, तिरंज गति में भी जा सकते हैं। तो 8वें से ऊपर यानी 9वें देवलोक से लेकर से जो सर्वार्थ सिद्ध तक के जितने भी देव हैं वो सबके सब मनुष्य ही मृत्यु के बाद बनते हैं। और 8 देवलोक तक तिरंज गति के जीव भी देव बन सकते हैं। सपोज कोई यहाँ मान लो मेंढक है या डोगी है, तो मृत्यु के बाद वो भी 8वें देवलोक तक जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल आता है भगवान महावीर स्वामी चंड कौशिक जो सर्प था, उनको संबोध देने के लिए, प्रतिबोध देने के लिए जाते हैं, तो भगवान महावीर की प्रेरणा से वो चंड कौशिक था, अपना जो गुस्सा था वो शांत कर लेता है और अनशन कर लेता है। मृत्यु के बाद वो चंड कौशिक कहाँ गया? 8वें देवलोक में गया। यानी तिरंज गति के जीव भी 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। मनुष्य है वो 12 देवलोक तक भी जा सकता है, और नवग्रहिक जो सम्यक दृष्टि है वो अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्ध में भी उत्पन्न हो सकता है। तो लेस्याओं की परिणति होने पर अंतर्मुहूर्त बीत जाता है, अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, उस समय जीव परलोक में जाते हैं। तम्मा एयान लेसाणम अणुभागे व्याण्या अपसत्थाओ वज्जिता असत्थाओ अहिठ्यजाचित्तिबेमी। तम्मा मीन्स इसीलिए, एयान लेसाणु इन लेस्याओं के अनुभाग भागों को व्याण्यन जानकर, अपसत्थाओ मैंने अप्रशस्त लेस्या जो अधर्म लेस्या है, अशुभ लेस्या उनको वज्जिता छोड़ करके, असत्थाओ अहिठ्यजासी प्रशस्त लेस्याओं को स्वीकार करे। यानी प्रशस्त लेस्या यानी जो शुभ लेस्या है, तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या, उसमें वो रमण करे, उसमें रहे, कोशिश करे कि मुझे पूरा दिन आज तेजस लेस्या में ही रहना है, आज मुझे पद्म लेस्या में रहना है, आज मुझे शुक्ल लेस्या में रहना है, शुभ लेस्या में रहना है। तो क्योंकि हमने लेस्याओं के परिणामों को देख लिया कि कौन सी लेस्या वाला कौन सी गति में जाता है, उनको जानने के बाद तो कम से कम हम जो अधर्म लेस्या है, अशुभ लेस्या है, उनको तो हम छोड़े, और जो शुभ लेस्या है उनको हम स्वीकार करें। यानी हमें स्वीकार करने का मतलब है तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या में ही हमें रहने की कोशिश करना है। शुभ लेस्या में आयुष्य का बंध होने से सुगति होती है, अशुभ लेस्या में आयुष्य का बंध होने से दुर्गति होती है। इस प्रकार हमारा 34 नंबर का जो लेस्या का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था वो कंप्लीट हो जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र है उसके 36 चैप्टर है, उसमें से 34 कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमने 21 जो नंबर का चैप्टर है वहां से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया था। 21 यानी 21वां जो चैप्टर है वहां से स्टार्ट किया था। आज हम 34 तक आ चुके हैं, यानी 34 भी कंप्लीट हो गए। अब कल से हम भाव रखते हैं 35 नंबर का जो चैप्टर है इसको शुरू करने का। तो 36 नंबर का चैप्टर पूरा तत्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है,
उसको हम सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में भी अगर नहीं आता है, आगम का आप एक श्लोक भी सुनते, एक शब्द भी सुनते, उससे भी हमारे कर्मों की निर्जा होती है। और कहा जाता है आगम जो सुनता है वो कभी भी आंखों से अंधा नहीं होता, कानों से बहरा नहीं होता, कभी गूंगा नहीं होता है। आगम यदि हमारे घर में भी है, उससे भी हम हमें कोई भी बाहरी जो शक्तियां होती हैं वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए हमें आगम अपने घर में शोकेस में जैसे आप दूसरी दूसरी चीजें रखते हैं, तो आगम को भी रखें। उसके प्रभाव से बाहरी शक्तियां भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इतना आगम में, आगम सुनने का तो कितना प्रभाव है। अगर आगम घर में भी है, उससे भी बाहरी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आगम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगवान की वाणी इस पंचम काल में भी हमें सुनने को मिल रही है। भले हम चौथे आर्य में उत्पन्न नहीं हुए, साक्षात हमें भगवान नहीं मिले, लेकिन साक्षात आज हम उनकी वाणी को सुन रहे हैं, तो कितने बड़े हमारे भाग्य हैं। आज भी पंचम काल में, कलयुग में भी हमें साक्षात भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। भगवान तो साक्षात नहीं सुना रहे, लेकिन उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बोला, उनको हम माध्यम बना करके आपको सुना रहे हैं। तो सुनना भी, भगवान की वाणी को सुनना भी बड़ा दुर्लभ है। चार चीजें दुर्लभ है, मनुष्य बहुत दुर्लभ है, और श्रुति यानी भगवान की वाणी सुनना वो भी दुर्लभ है, और सुनने के बाद उस पर फेथ करना, श्रद्धा करना, वो भी दुर्लभ है। श्रद्धा भी कर ली, लेकिन पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना, अप्लाई करना वो भी दुर्लभ है। तो चार चीजें दुर्लभ है, उनमें से हम जो भगवान की वाणी सुनना, क्योंकि मनुष्य बहुत मिल जाता है, लेकिन जिन वाणी हमें सुनने को नहीं मिलती है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जिन वाणी सुनने को मिल रही है। तो बहुत ही आप लोग सभी भाग्यशाली हैं कि भगवान की वाणी घर बैठे सुन रहे हैं। आपको कहीं आना भी नहीं पड़ता, ऑनलाइन होने से घर बैठे भगवान की वाणी आपको सुनने को मिल रही है। और सुनने के बाद एक वाक्य भी हम भगवान की वाणी का अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो श्योर हमारे भीतर परिवर्तन भी आता है, हमारे भाव भी पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव भाव होने से शुभ लेशा होगी तो श्योर हमारी आयुष्य का जो बंध है वो सदगति का होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम जन्म मरण से मुक्त होकर के हमारा जो परम और चरम लक्ष्य है मोक्ष, उसको भी हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।